हैट्स ऑफ टू द विजनरी डायरेक्टर्स लाइक नाग अश्विन, जिनकी वजह से हमें कल्कि 2898 AD जैसी मास्टरपीस सिनेमैटिक फिल्म्स देखने के लिए मिल रही हैं, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से सिनेमा की स्क्रीन्स पर दिखाती हैं। कल्कि 2898 AD एक बहुत ही क्रेजी पॉइंट पर खत्म होती है और आज की इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट्स, उसकी एंडिंग एक्सप्लेन्ड, पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन्ड और उसके पार्ट 2 में होने वाली स्टोरी को भी प्रेडिक्ट करेंगे। तो दिस वीडियो विल बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले ये एक डिस्टोपियन मूवी है जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री को और डिस्टोपियन एरा को बहुत अच्छे से ब्लेंड करा गया है। ये मूवी एक काशी नाम के शहर में सेट है जहां पर सुप्रीम यास्किन राज करता है। वो बहुत ही फैसिस्ट और इविल रूलर है जो अपने एक कॉम्प्लेक्स नाम के स्ट्रक्चर में रहता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको हर एक सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके नीचे, उसके बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो बेसिक चीजें जैसे कि खाना, पानी, ऐसी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है तो आपको 1 मिलियन यूनिट्स का मतलब इस वर्ल्ड में है रुपीस, वो पे करने पड़ेंगे और आप वहां पर जाकर हर तरीके के सुख को भोग सकते हो। उस कॉम्प्लेक्स का रूलर सुप्रीम यास्किन एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जहां पर वो अपनी बॉडी को बचाने के लिए फर्टाइल वुमेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन सभी फर्टाइल वुमेन के अंदर से एक सीरम को इंजेक्ट करता है जिससे वो अपनी लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई भी वुमेन 100 डेज से ज्यादा जिंदा नहीं रह पा रही और जैसे ही उन वुमेन के अंदर से सीरम को इंजेक्ट कर लिया जाता है वो औरत वहीं के वहीं मर जाती है। अब उस सीरम से वो क्या करता है, उस सीरम से वो अपनी लाइफ को बचाने का काम कर रहा है। तो वहीं पर एक लड़की होती है जिसका कोड नेम होता है सम 80। वो 5 मंथ तक प्रेग्नेंट रह जाती है, दैट इज 150 डेज, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। लेकिन एक मोल की मदद से उनको ये पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है और जब वो उसके अंदर से उस सीरम को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो वहां से भाग निकलती है और उसकी मदद करती है वही मोल। अब वो जो मोल थी वो रेबेल आर्मी से थी। अब रेबेल आर्मी कौन है? रेबेल आर्मी एक शंबाला नाम की जगह पर रहने वाले कुछ लोग हैं जो इस इविल और फैसिस्ट रूलर सुप्रीम यास्किन के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है उन लोगों ने। अब वहीं पर उस सिटी में एक बाउंटी हंटर रहता है जिसका नाम होता है भैरवा। उसका सिर्फ एक ही गोल होता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से अपनी इस मीडियोकर लाइफ को छोड़ना है और मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना है। 1 मिलियन यूनिट्स मुझे किसी ना किसी तरीके से इकट्ठे करने हैं। अब उसके लिए मुझे कोई भी काम करना पड़े मैं वो करूंगा। वहीं पर उसका एक लव एंगल भी दिखाया जाता है रॉक्सी के साथ, और वो लव एंगल अभी तक मैंने किसी भी फिल्म में बहुत ही रैंडम प्लॉट देखा है। अब वहीं पर उस काशी के बाहर एक मंदिर होता है जहां पर अश्वत्थामा रहता है। वो पिछले 6000 सालों से श्री कृष्ण के उस श्राप को सहता हुआ आ रहा है और एक दिन उस काशी शहर में से एक बच्चा उस अश्वत्थामा को ढूंढ लेता है। अब जहां पर अश्वत्थामा रहता है वहां पर एक शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जब पानी की बूंदें गिरने लगती हैं तो उसको ये यकीन हो जाता है कि अब मेरा यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। अब वो बाहर जाकर उस प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम था सम 80 उसकी मदद करता है, बिकॉज उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जिसका नाम होने वाला है कल्कि। और जब वो इस दुनिया में आ जाएंगे तो वो हम सभी को बचाकर इस कलयुग का अंत करेंगे और जैसे ही कलयुग का अंत होगा वैसे ही अश्वत्थामा के हमेशा अमर रहने का जो श्राप है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती हैं, वो है भैरवा और सुप्रीम यास्किन की आर्मी। सुप्रीम यास्किन की आर्मी को तो अश्वत्थामा बहुत आसानी से हरा देते हैं, लेकिन भैरवा उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर देता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और वो अपने उन गैजेट्स की मदद से, अपनी कार की मदद से, अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन टाइप कार की मदद से जिसका नाम होता है बुज्जी, अश्वत्थामा को बहुत कड़ी टक्कर देता है। वहीं पर हमें एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां पर अश्वत्थामा ये कहता है कि मेरे पास जो ये एक छड़ी है ये मेरे मित्र कर्ण की छड़ी है जो महाभारत में सबसे केपेबल योद्धा था, अर्जुन से भी ज्यादा। लेकिन अब जब ये छड़ी मेरे पास है तो ये सिर्फ एक छड़ी है और महाभारत के टाइम पे ये कर्ण का धनुष हुआ करता था और इसके अंदर जो पावर्स हैं वो तभी एक्टिवेट होंगी जब कर्ण इसको खुद छुएगा। भैरवा सुप्रीम यास्किन की आर्मी से ये वादा करता है कि मैं सुमति यानी कि सम 80 को आपके पास लेकर आऊंगा और आप मुझे कॉम्प्लेक्स में एंटर करने दोगे। तो भैरवा शंबाला से अपने एक फैन का थोड़ा सा फायदा उठाकर शंबाला में एंटर कर जाता है और वहां पर आने के बाद वो सुमति को वहां से ले जाने का ट्राई करता है, लेकिन अश्वत्थामा उसको बहुत कड़ी टक्कर देते हैं। वहीं पर सुप्रीम यास्किन की आर्मी आ जाती है और फिर उस सुप्रीम यास्किन की आर्मी और शंबाला की जो वॉरियर्स थे, शंबाला की पूरी ट्राइब थी,
उनके बीच में फाइट होती है, जहां पर शंबाला की जो लीडर थी वो अपनी लाइफ को देकर सुमति को बचाती हैं, बिकॉज उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो खुद भगवान है, और जब वो इस दुनिया में आएंगे तो वो इन सभी गलत चीजों का एंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें एंड में ये दिखाया जाता है कि जब अश्वत्थामा बेबस हो जाते हैं सुप्रीम यास्किन की आर्मी के सामने, उनके टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के सामने, तो जो अश्वत्थामा की छड़ी है उसको जैसे ही भैरवा का कैरेक्टर छूता है उसके अंदर पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं उस छड़ी के अंदर। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है महाभारत का, जहां पर हमें कर्ण वही डायलॉग बोलते हुए सुनता है जो उसने अश्वत्थामा को महाभारत के ग्रेट वॉर में कहे थे कि मित्र कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भैरवा का कैरेक्टर है वही कर्ण है। अब ये हुआ कैसे, सबके मन में यही सवाल है। इसकी मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज देता हूं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि भैरवा का री इनकारनेशन हुआ है एज कर्ण, लेकिन उसे ये पता नहीं है। जब वो अपने उस धनुष को छुएगा और तभी उसको वो सारी महाभारत की वॉर की मेमोरीज वापस आने लगती है। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद भैरवा जो है वो कर्ण के ही लीनियज से है, कर्ण के ही कुल से है। महाभारत के युग से कर्ण का जो कुल या लीनियज चली हुई आ रही थी, भैरवा उसी लीनियज से है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिकॉज ना तो उसे अपने माँ बाप के बारे में पता है, ना उसकी कोई फैमिली है, उसके आसपास कोई नहीं है ये बताने वाला। और जैसे ही वो उस धनुष को पकड़ता है उसके अंदर वो सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसके बाद वो सुप्रीम यास्किन की आर्मी को मारकर जैसे ही धनुष को छोड़ता है उसे एकदम से ध्यान आता है कि मैं तो यहाँ पर सुमति को लेने आया था, और वो अपने ट्रांसफॉर्मर या फिर कार बुज्जी में सुमति को वहां से उठाकर भाग जाता है। और वहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। उसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुमति के पेट से जो सीरम इंजेक्ट किया गया था वो जनरल बानी सुप्रीम यास्किन को लाकर देता है। और जैसे ही सुप्रीम यास्किन उसकी एक बूंद को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो उनका जो बूढ़ा और मरा हुआ शरीर था वो अचानक से बहुत ज्यादा बफ्ड और स्ट्रांग हो जाता है। अब इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सुमति के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो खुद विष्णु भगवान का 10वां अवतार है कल्कि, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा पावर होगी। तो अब उस पावर का एक बूंद सुप्रीम यास्किन को मिल चुका है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और एंड में जब सुप्रीम बानी उसे ये कहता है कि अब मैं उस सुमति को आपके पास लेकर आऊंगा, तो वो ये कहता है नहीं, अब इस काम को करने के लिए मैं खुद जाऊंगा। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस तरीके से हिंदू हिस्ट्री को एक डिस्टोपियन एरा और एक टेक्नोलॉजिकल एरा के साथ कंबाइन करने का विजन बहुत ही ब्रिलियंट था। अब ये एंडिंग एक्सप्लेन्ड और पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करना तो आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो में भी देखोगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के आने वाले पार्ट में क्या हो सकता है। अब ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, ये कोई फैक्चुअल स्टोरी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ एक थ्योरी को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इस फिल्म के सेकंड पार्ट में जैसे कि भैरवा सुमति के कैरेक्टर को लेकर वहां से चला गया था, अब वो सुमति को एक कोई सेफ जगह पर लेकर जाएगा जहां पर वो अभी अभी हुई इवेंट्स को सोचेगा कि ये हुआ क्या, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे याद नहीं है, या फिर मैंने सुप्रीम यास्किन की आर्मी को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। अब वो इन सभी चीजों को इवेल्युएट करेगा। वहीं पर सुप्रीम यास्किन अब सुमति को ढूंढना शुरू करेगा और अश्वत्थामा भी सुमति को ढूंढना शुरू करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले अश्वत्थामा सुमति को और भैरवा को ढूंढ लेगा, उसके बाद वो भैरवा को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि तुम ही मेरे मित्र कर्ण हो, हम दोनों महाभारत के युद्ध में एक साथ लड़े थे और तुम्हें एक बार फिर मेरे साथ वापस आकर सुमति के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पैदा होने देना होगा, बिकॉज वो विष्णु भगवान का 10वां अवतार है कल्कि। लेकिन इन सभी बातों से भैरवा कन्विंस नहीं होगा, और वो तभी कन्विंस होगा जब अश्वत्थामा अपना जो धनुष है यानी कि कर्ण का जो धनुष है भैरवा के हाथ में देंगे। और जैसे ही उसकी पावर्स एक्टिवेट होंगी उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं ही कर्ण था। अब ये सब चीजें होंगी फिल्म के फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में सुप्रीम यास्किन और उसकी आर्मी इन दोनों को ढूंढ लेंगे और फिर सेकंड पार्ट में फाइट होगी सुप्रीम यास्किन की आर्मी और सुप्रीम यास्किन की अश्वत्थामा और कर्ण से। अब वहीं पर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक बार फिर से ग्रेट महाभारत की वॉर देखने के लिए मिले, लेकिन 6000 सालों के बाद। वहीं पर हमें और भी कैरेक्टर्स शायद देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें हो सकते हैं अर्जुन, जिसमें हो सकते हैं पांचों पांडव भी, और जहां पर एंट्री हो सकती है श्री कृष्ण की भी। और हमें एवेंजर्स एंड गेम जैसा कुछ इंडियन सिनेमा में भी देखने के लिए मिल सकता है। अब हाँ, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही रीच कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा वो मैंने आपको बता दिया।
आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्या आपको इसमें कुछ भी सच्चाई लग रही है? और जो मैंने इस फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन आपको करी है, क्या वो आपको बिलीवेबल लगी है? आप मुझे कंफर्म कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके। इस वीडियो का लाइक एम हम लोग रखने वाले हैं 500 लाइक्स, और मुझे कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना कि आपकी क्या थ्योरी है इस मूवी को लेकर, या फिर इसके अगले पार्ट को लेकर, या फिर इसकी एंडिंग को लेकर। और क्या आप मेरी थ्योरी से अग्री करते हो? कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।